पिछले श्लोक में तो भगवान ने ये बताया कि अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता, सांख्य योग का भी प्रयोग नहीं कर सकता, कर्म योग में भी नहीं जा सकता और कोई साधना नहीं कर सकता, तो भी अगर केवल गुरु की आज्ञा मानकर उनका अनुसरण करता रहे तो भी वो तर जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है, ये जो हमारा जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो ना। यावत् संजायते, स्थिर रहने वाले जैसे वृक्ष हैं, लता है, दूब है, गुल्म है, बेत बांस, जितने भी ये पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं, ये सब कहलाते हैं स्थावर प्राणी जो स्थिर रहते हैं। और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग, मछली, कछुआ जितने भी हैं इनको कहते हैं हम जंगम, है ना। तो ये हो गए जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 प्रकार के हो गए। जैसे पतंग उड़ते हैं, सब कीट उड़ते हैं, है ना, और लेकिन मछली, कछुआ ये सब क्या करते हैं, नभ इसमें रहते हैं, जल में। और प्राणी जो जितने भी प्राणी है वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। क्षेत्र क्या है, प्रकृति, क्षेत्रज्ञ क्या है, परमात्मा। तो इन दोनों के संयोग से ही ये सब पैदा होते हैं। उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ क्या है, वो क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात प्रकृति जो उत्पन्न भी हो रही है और जिसका विनाश भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो परम अविनाशी है, अविनाशी है ही नहीं। अभी बरसात आ गई, अभी बाढ़ आ गई, अभी सूखा पड़ गया, अभी धूप आ गई, क्या है, ये परिवर्तनशील है, एक समान नहीं रहती है जो प्रकृति है। तो जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वो कौन है, वो है क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा, जो जानता है कि प्रकृति जो है सदा परिवर्तित होती रहती है। तो उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरापन जो संबंध हम मानते हैं, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध है। कि हम ये मानने लगते हैं शरीर से कि ये आत्मा जो मानती है कि ये शरीर मेरा है, ऐसा हम मानने लगते हैं। तो इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि जब हमने मान ली मेरा शरीर है, तो जब मेरा है तो बट गया। अब आप कोई और है, हम कोई और हैं। अब हम आपसे अपने स्वार्थवश व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमने एक माना ही नहीं। जब एक नहीं माना तो व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया, लेन देन में भी परिवर्तन आ गया, हर चीज़ में परिवर्तन आ गया। जब परिवर्तन आया तो क्या हुआ, कर्म भी भिन्न भिन्न होने लगे। अब स्वार्थपरता बढ़ती गई, राग द्वेष बढ़ता गया। अगर हम एक मानेंगे तो राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं। जब माँ के 4 बच्चे बहुत नन्हे नन्हे होते हैं, सब एक समान रहते हैं और एक समान माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं, प्यार करते हैं। जैसे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, वैसे स्वार्थ बस सबके अपने अपने अलग अलग स्वार्थ हो जाता है और माँ को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं कि हमें कितना उसने दिया, कितना हमें प्यार दिया, कितना हमें धन दिया और कितना हमारा सम्मान किया। फिर उसके हिसाब से वो भी उसके संग व्यवहार करने लगते हैं, भूल जाते हैं फिर वो। और जब छोटे थे तो सब एक थे, तब माँ भी सबको एक समान देखती थी, बच्चे भी, लेकिन अब माँ में भी परिवर्तन आ गया उनके व्यवहार को देख करके। तो जब हम स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम 1 से 2 बन जाते हैं, फिर 2 से बहुत बन जाते हैं और फिर हमारा ऐसे ही व्यवहार बदलता रहता है। और जैसे जैसे हमारा व्यवहार बदलता है वैसे वैसे हम जन्म लेने के लिए बाध्य होते जाते हैं कि बारंबार बारंबार, क्योंकि कर्म बंधन हमारा बनता जाता है ना। हम किसी राग के कारण, किसी द्वेष के कारण कभी इतना प्यार इनसे हो जाए, लगे कि नहीं नहीं भाई हम तो इनके संग अगले जन्म में भी आए, लो भाई बंध गए अब तो इसलिए अगर कोई कहे भी ना कि अगले जन्म में आए, हाथ जोड़ दो, बस यहीं के यहीं संबंध रखो भाई। आवश्यक तो नहीं है कि आपके मन में हो मेरे मन में भी हो, है ना। तो अच्छा है कि जहाँ रहें प्रसन्न रहें। कौन किस रूप में रहेगा पता नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि हम सब उस परमात्मा में मिलें। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और उन्हीं के अंश में
विलीन हो जाए हम लोग। तो ये चीज़ जो है आपकी अच्छी भावना रहेगी। तो इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो जब हम इस संबंध मान लेते हैं तो कभी हम पशु बन जाते हैं, कभी हम पक्षी बन जाते हैं, कभी हम मछली बन जाते हैं, कभी हम मगरमच्छ बन जाते हैं। तो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसी वैसी हमको योनियाँ प्राप्त होती हैं। क्यों? कि उसी संबंध के कारण। तो इसी क्षेत्रज्ञ के संयोग को भगवान ने पहले भी बताया था, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तद विद्धि भरतर्षभ, यह क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। अगर हम क्षेत्रज्ञ दोनों को अलग अलग मान लें तो हमारा संबंध जन्म ही ना हो। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता, कौन? आत्मा, क्षेत्रज्ञ, तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को हमें समझना चाहिए, है ना? क्योंकि हम इस बात को ही नहीं समझते और नहीं समझते, इसलिए बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। सभी आदि शंकराचार्य जी ने कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हम बार बार यही करते हैं। कभी जननी हमारी मनुष्य होते हैं, कभी जननी पशु होती है, कभी जननी पक्षी होते हैं, कभी जलचर होते हैं। तो कभी कोई जननी मिलती है, कभी कोई जननी मिलती है।